बाजार में तेजी का तीसरा दिन, सेंसेक्स 62,000 के पार, निफ्टी भी 18,400 के करीब। बैंक निफ्टी शिखर से महज 125 पॉइंट दूर। मिड कैप शेयर्स में भी पार्टी जारी। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद अदानी शेयर्स में लगातार तेजी जारी। 3 दिनों में ग्रुप का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ बढ़ा। आज भी ग्रुप के शेयर्स में 5 से 15% तक का उछाल। फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन फाइनेंशियल सेक्टर जोश में। चोला फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस साल के उच्चतम स्तर पर। श्रीराम फाइनेंस, बंधन बैंक में भी 3% की तेजी। रुपए की कमजोरी से लगातार दूसरे दिन आईटी शेयर जोश में। इन्फोसिस और एचसीएल टेक में 1 से 2% का उछाल। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% ऊपर। और आ जाएंगे अशोक लीलैंड के चौथी तिमाही के नतीजे। करीब 50% बढ़ सकता है मुनाफा। एबिटा में 56% के उछाल की उम्मीद। बायोकॉन और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। तीनों में फ्लैट कारोबार। आज के मेहमान हैं गाबा सर, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और बहुत ही शानदार तेजी मार्केट में है इस वक्त। मिड कैप इंडेक्स देखिए 200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 125 पॉइंट, निफ्टी 80 पॉइंट और एडवांस डिक्लाइन 2:1, यानी मजबूत कारोबार हो रहा है। और तमाम सारे स्टॉक्स में, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में बड़ी तेज़ी है। अडानी इंटरप्राइजेस 13.5-14% ऊपर, विल्मर में 9% की तेज़ी, ग्रीन, टोटल, ट्रांसमिशन, पावर, ये सब 5% के अपर सर्किट पे। पोर्ट में 3% की तेज़ी, अंबुजा सीमेंट में 2% की तेज़ी, एसीसी में 1.25% की तेज़ी। ये सारे शेयर्स में लगातार तेज़ी पिछले कई दिनों से चल रही है और एक ज़बरदस्त उछाल इनमें देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स मार्केट में नज़र डालें तो टॉप पे तो अडानी एक है, लेकिन एमसीएक्स में आज ग्रुप पलटा, 5% की तेज़ी। और डिवीज लैब फॉर ए चेंज 4.5% ऊपर है। गाबा सर, स्वागत है आपका। आज क्या मूड है आपका? निफ्टी में अभी ट्रेड लेने का है क्या? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और लेने का मन क्या है? बिल्कुल लेना चाहिए। मुझे लगता है आज निफ्टी में एक अप-मूव मिलना चाहिए। 18,400 अभी चल रहा है, 18,394 के आसपास तेजी हो जाए तो 18,500 भी दिखा दे आज। बैंक निफ्टी सिर्फ साथ देते, बैंक निफ्टी में भी तेजी है। 1443, 960, 950 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी तेजी आ जाए तो निफ्टी को तो खींच लेगा, लेकिन बाय मोड पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। डिप्स खरीदना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ओके, तो बैंक निफ्टी में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। गाबा सर, डिवीज लैब पे एक राय दीजिए, फिर सवाल लेना शुरू करें। बिल्कुल, डिवीज लैब मेरे ख्याल से कल अनुज ने दोपहर को या 2:30 बजे के करीब है बीटीएस शाम के शो में बिल्कुल निकाला था, अच्छा आपको मिला था। और आज भी मुझे आपको ऑन लगता है, 339 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देंगे तो 3,500 भी चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा करीब 3,300 का, थोड़ा डीप है लेकिन उतना ही जरूरी है, उससे कम नहीं चलेगा। क्वांटिटी कम कर सकते हैं, स्टॉप कम नहीं कर सकते। गाबा सर, रेपको होम फाइनेंस एक कंपनी है। कौन सी? रेपको 13.5% का उछाल है इसमें। ये एक सरकारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। सरकारी है, बहुत बढ़िया आपको मिला है कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी रेसिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर तो नहीं ले सकते। तो हाँ, ब्रेकआउट मिला है, सिग्नल देखेंगे तो लगता है कि यहां लेना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं लेना चाहिए। ये रेसिस्टेंस जोन है, 234 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 240, 245 भी जा सकता है, लेकिन रेसिस्टेंस जोन है। तो राइड करना है तो राइड कर सकते हैं। फ्रेश के लिए मैं सलाह नहीं देता रेपको। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। धनंजय कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली हमारी सवाल है कि हमारे पास इंडिगो पेंट है, वो मैंने आईपीओ में भी लिया था। उसके बाद मैं एवरेज करके वो 1320 के करीब में है, 450 शेयर। मैंने उसको 2300 पे भी देखा था, फिर मैं बेचा नहीं, तो फिर मैं 1100 पे भी देखा। तो अभी उसको क्या करना है सर? इस तरीका का मेरे पास बहुत सारे शेयर्स पड़े रहते हैं। मैं देखता हूँ ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे आ जाता है। तो मेरे को मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं बेचना कब है वो पता नहीं लगा पाता हूँ। तो आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं, क्या है आप? मैं इन्वेस्टर हूँ सर। मेरे पास मैं काफी दिनों से सारे शेयर मैं सिर्फ खरीद रहा हूँ, बेचा तो अभी तक कुछ नहीं है। तो एवरेज कितने दिन तक आप, मतलब कितने समय तक होल्ड करते हैं आप एक शेयर को?
मेरे पास कुछ कुछ शेयर तो 5-5 साल पुराने हैं। बेचा नहीं अभी तक कुछ भी? हाँ, नहीं बेचा नहीं है सर। कुछ कुछ तो 80% भी है, कोई 100% भी रिटर्न दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो कभी कभी दिखाता है 46% प्लस पे चला जाता है, फिर मार्केट गिरता है तो फिर वो 20% तक आ जाता है, फिर वो अभी 32% पे चल रहा है। तो यही होते रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसे ही है, म्यूचुअल फंड वाले भी करते हैं कि वो लोग बेच बेच के बाहर भी निकलते हैं? नहीं, ये मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही होता है। और म्यूचुअल फंड वाले हों या पीएमएस वाले हों, ये सब समय समय पर अपनी होल्डिंग बेचते खरीदते रहते हैं जैसा उनको समझ में आता है। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने 42 रुपए में ये लिया था आपका ये अशोक लेलैंड, उसको मैंने 84 पे बेच दिया। फिर उसके बाद तो कभी 84 पे आया ही नहीं। मैं जब बेच देता हूँ तो फिर वो शेयर उस प्राइस पे आता ही नहीं है। तो लर्निंग ये है कि बेचने का नहीं है, अच्छा शेयर ले रहे तो चले। तो ये वाला पहले देखते। अच्छा, आप मुझे ये बताया गया कि आप लखनऊ में नहीं, नाइजीरिया में रहते हैं? हाँ हाँ, आपसे पहले भी बात हुआ था सर। मैं नाइजीरिया में उस समय था तब बात हुआ, अभी मैं इंडिया आया हुआ हूँ। हाँ, तो मैं सोचा आपसे, आपको शायद याद होगा, पहले भी मैं आपसे इसी मुझे याद आ रहा है बारे में मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बजाज की बाइक क्यों रोक दी गई वहाँ पे। हाँ, एक्चुअली क्या, मोदी जी जगत गुरु है ना, तो उनका सारा लोग उन्हीं के किया दिया सब पूरा दुनिया में फॉलो हो रहा है। तो वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हो गया था। ओहो, मोदी जी का रास्ते पे सारे चल रहे हैं, वहाँ भी ब्लैक मनी को बचाने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। ये कब हुआ नाइजीरिया में डिमोनेटाइजेशन? सॉरी सर, कब हुआ ये डेमो, कब हुआ था नाइजीरिया में? ये इलेक्शन के पहले, अभी पिछले ही साल हुआ था, दिसंबर से हुआ है। ओके। इसी के चलते वहाँ कैश का बहुत क्रंच हो गया था वहाँ पे लोगों। अभी आपके पास 2000 के नोट है कि नहीं है? अब वो तो 2000 के नोट हम लोग रखते ही नहीं है सर एक्चुअली। अब है तो कुछ नाइजीरिया में ही पड़े हुए, मैं भूल गया उसको लाना था। वो तो ऐसे ही चला जाएगा, ज्यादा नहीं है 2000 के नोट अपने पास। अरे चलिए, भिजवा दीजिएगा, अभी समय है 30 सितंबर तक। चलिए सवाल लेते हैं आपका। गावा सर, इंडिगो पेंट 450 शेयर्स है, 1320 पे लिया, 1408 चल रहा है। अब इनका सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा कि ये खरीद लेते हैं और बेचते नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता, लेकिन जब बेच देते हैं उसके बाद फिर वो उस लेवल पे नहीं आता दोबारा। बहुत मुझे मजा आया सुनकर उनकी आवाज। मेरे पास शेयर्स पड़े रहते हैं, ये कुछ करते ही नहीं है, ले लेते हैं, पड़े रहते हैं। 46% ऊपर चला गया, कुछ नहीं करते। अब आदमी बोलते हैं मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा हो जाता है। इनकी एक थ्योरी बन गई है, तो मेरे होने से खरीद बेचने के बाद नीचे ऊपर हो जाता है। वो तो नीचे ऊपर तो मार्केट होगा ही होगा, स्टॉक होगा ही होगा। इनको प्रॉफिट बुक करने की एक आदत लगानी चाहिए, खाली पैसे लेने नहीं चाहिए। इनके कुछ नाइजीरिया में भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इनको देख एग्रेसिवली प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा। खरीदा तो बेचना भी है, खाली खरीद के रखना है तो फिर खाली एक दो ट्रेड होगा, यहाँ आड़े टेढ़े मत लो। अब इंडिगो पेंट्स तो अच्छा लगता है मुझे, हो सकता है आप पूछ तो ले। अब पड़े हैं इनके पास तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बॉटम आउट हो चुका है। आते दिनों में 1750 भी देखेंगे इंडिगो पेंट्स, तो उनको बेचना है तो वहां पर बेच सकते हैं, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, उसमें एक बाउंस मिला है। अगर पेंट क्षेत्र में रहना है तो व्हाई नॉट एशियन पेंट्स, व्हाई नॉट बर्जर पेंट्स। तो 1700 तक जाए तो बेच दीजिएगा पांडे जी, और उसके बाद अगर पेंट ही पसंद हो तो फिर एशियन या बर्जर में आप ध्यान दे सकते हैं। तो लेकिन गाबा जी, सर जैसे ये कह रहे हैं कि इनका कोई शेयर 100% भी है, 80% भी है, 50% भी, अलग अलग, एक जनरल रूल क्या होना चाहिए, कितने प्रॉफिट में इनको बेच देना चाहिए? देखिए, डबल होता है तो 50% बेच दो, फिर डबल होता है तो फिर 50% बेच दो, फिर डबल होता है तो फिर 50% बेच दो। कीप सेलिंग एट बुक प्रॉफिट्स। और इनको फोकस कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, ऐसे नहीं कोई ये ले लिया कभी वो ले लिया, किसमें कमा लिया किसमें लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली पोर्टफोलियो फ्लैट ही रहेगा या लॉस में हो जाएगा। प्रोएक्टिव होना चाहिए। यस, ऊपर गया बेचो 50%, कम से कम डबल हो गया फिर 50%। अब ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो, लेकिन बेचना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है पांडे, ध्यान रखिएगा। सिस्टम होना चाहिए। 25% टूटा तो निकल जाऊंगा। बेचने का, तभी प्रॉफिट बनेगा। बेचिए और जब नीचे आए तो दोबारा लीजिए, नीचे भी अगर कोई 25% गिर जाए तो उसमें से भी निकलिए। तो ये एक आप स्ट्रेटजी बनाइए तो आप ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नितिन कुमार का फरीदाबाद से जुड़ रहा है हमारे साथ। नितिन जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मेरे पास में हिताची एनर्जी के 40 शेयर हैं जो मैंने 2205 रुपए एवरेज प्राइस पे खरीदे हैं। तो अभी ये शेयर मैं बेचूं या होल्ड करूं या इनको और ऐड करना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछ रहा हूं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या तेजस नेटवर्क में मैं अभी एंट्री करूं? ओके, गावा जी पहले हिताची में बताइए, इन्होंने लिया अच्छे प्राइस पे 4000। हाँ, हिताची एनर्जी 543187 543187 543187। यस, हिताची एनर्जी मुझे स्टॉक बढ़िया लगता है। हाई टाइम फ्रेम का जो चार्ट है बढ़िया है,
कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 3966 को। मुझे लगता है इस पे आपको मिलना चाहिए 3100, जैसे बाउंस पर ब्रेकआउट मिला 3500 में, ये लगता है 4000 तो पास में ही है, ये करके 4500 भी जा सकता है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, जो भी करेक्शंस आते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, तो होल्ड, इसको होल्ड करिए नितिन जी। और दूसरे का सवाल था तेजस नेटवर्क, क्या उसमें इस समय खरीदने लायक है? तेजस नेटवर्क वेल इस समय खरीदने लायक है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेना है तो 500 का स्टॉप लगाना पड़ेगा। ट्रेड कर रहा है 622, अगर टाइट स्टॉप चाहिए तो 640 का इस वक्त खरीद सकते हैं, लेकिन 640 का स्टॉप जरूर लगाइए। वो टूट जाता है तो एग्जिट। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तेजस नेटवर्क में, कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन होते रहते हैं। अब कॉन्ट्रेक्शन अभी रिसेंटली खत्म हुआ, इसलिए मैं 640 की स्टॉप लॉस की सलाह देता हूँ। ओके, 640 के स्टॉप लॉस से लीजिएगा अगर आपको लेना है तेजस नेटवर्क तो। अगला सवाल है संजय बजाज का, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास वेदांता के 220 शेयर हैं 295 के हिसाब से, और एक आईटीसी के हैं 175 शेयर 342 के हिसाब से। ओके गावा सर बताइए क्या किया जाए? वेदांता होल्ड करना चाहिए, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस खत्म हुआ, आपको शुरू हुआ है, ट्रेड करा है 289, 350, 400 भी जा सकता है, तो रिसेंट हाई देखा है। आईटीसी तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, लोग सिगरेट पिए, आप डिविडेंड लीजिए, अच्छा स्टॉक होल्ड करिए। और इसमें तो 18.5 रुपये का डिविडेंड भी आ गया है वेदांता में, तो आपको और चिंता की बात नहीं है आपको कुछ पे। और अभी तो ये पहला है, अभी तो साल शुरू हुआ है। अच्छा अगला सवाल लेते हैं गावा सर। अंकुर जोशी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर जी नमस्कार। कोचिन शिपयार्ड है मेरे पास 640 के भाव में, 640 के भाव से 350 शेयर है। हाँ, और अदानी पोर्ट है 712 में, वो 200 शेयर है, तो उसका क्या करना चाहिए अभी? गावा सर कोचिन शिपयार्ड आज तो थोड़ा ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी गिरा हुआ था। पहले कोचिन शिपयार्ड दिखाइए, क्या करना चाहिए इसमें? क्या कोचिन शिपयार्ड 650 में लिया ना, काफ़ी ऊपर लिया है। 492 सपोर्ट किया, जब कल का जो लो था 480 जो सपोर्ट था, वहां पर अगर होल्ड जाता है तो बहुत अच्छा है, हो सकता है होल्ड है, क्योंकि वहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन यही है कि जस्ट होल्ड कीजिए फिलहाल 480 का, मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए, आपको फिर मिल जाएगा। क्यों गिरा है इतना मुझे पता नहीं, फंडामेंटल रीजन आपको पता होगा, लेकिन 480 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होप इट होल्ड्स। अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स का जो स्टॉक है बहुत बढ़िया है, अपू मिला है, अपू मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 749 पर, वक्त जितना ज्यादा देंगे। अब लगता है अडानी के बुरे दिन खत्म हुए, अच्छे दिन आने वाले हैं, 900 का जोन भी देखेंगे। यस, डिप्स में खरीदारी करना चाहिए अडानी पोर्ट्स, डिप में खरीदारी करना चाहिए। अच्छा गावा सर बंधन बैंक पे क्या राय है आपकी? तुषार पूछ रहे हैं। आज बाई सिग्नल मिला है बंधन बैंक, ट्रेडिंग बेट है, ट्रेड कर रहा है 248 के आसपास, स्टॉप होगा 244। ओके गावा सर का फ्रेम फ्रीज हो गया लग रहा है एक। हाँ विपिन कुमार जी एक है सवाल पूछना चाह रहे हैं, ट्विटर पे उन्होंने भेजा है। पॉलीकैब 2415 रुपये पे 500 शेयर लिए हैं, क्या करना चाहिए इनको? ये स्टॉक मैंने पिछले दिनों बाय दिया था, यस अच्छा आपको मिला है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक इन्वेस्ट के लायक है, होल्ड के लायक है, होल्ड करना चाहिए स्टॉक, जिसमें जब भी कोई डिप मिलती है खरीदारी का मौका रहता है। अब साइडवेज बोर्ड में स्लाइटली बेरिश है, लेकिन नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट, होल्ड करिए इसको। विनय नागपुर से जुड़ रहे हैं। विनय जी बताइए क्या सवाल? हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने एक जुबिलेंट फूड 60 शेयर लिए थे 546 के भाव से अप्रोक्सीमेटली 7 महीने पहले, और मेरा आउटलुक उस वक्त था 1 साल का, राइट। तो अभी जो है वो काफी नीचे है, तो इसके लिए आगे और मैं 6 महीने रुकने को तैयार हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा सा गाइड कीजिए। ओके गावा सर 6 महीने पहले लिया था, 6 महीने और रुकेंगे, और 546 पे लिया था, अभी 475 चल रहा है, 70 रुपये का लॉस अभी भी है इनको। क्या राय बनती है इनको? 6 महीने में ये 70 रुपये कवर हो जाए और प्लस थोड़ा फायदा हो जाए, ऐसा संभव है क्या? मेरे ख्याल से ऐड कर सकते हैं जुबिलेंट फूड। नॉर्मली मैं सलाह नहीं देता रिवर्स एवरेजिंग की, लेकिन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जुबिलेंट फूड का जो चार्ट है, यहाँ पर जो लोअर लेवल पे जो बाउंस मिला है करीब 400 के आसपास, वो अच्छा बाउंस मिला, यहाँ से बॉटम आउट का एक संकेत दे रहा है, तो यहाँ से आपको तो मिलेगा। तो पुराना है स्टॉक, तो होल्ड कर सकते हैं, इनको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। मुझे लगता है 600 तक जाना चाहिए जुबिलेंट फूड, मैटर ऑफ टाइम 475 में टारगेट है, पहला टारगेट रहेगा 500, फिर 550, फिर 600, लेकिन लॉन्ग हॉल के लिए होल्ड कीजिए, बाय भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ओके तो होल्ड करिए इसमें जी, पैसा बनेगा आपका। अच्छा बिरेश्वर पॉल ने एक सवाल पूछा, एशियन पेंट का इन्होंने कॉल लिया है
जून सीरीज का स्ट्राइक प्राइस है 3200 और कॉल का प्राइस है 37 रुपये। क्या टारगेट रखे हो, व्यू क्या रखे हो? जून सीरीज का है, ठीक है, 32 का लिया है, टारगेट थोड़ा दूर का लिया है, वैसा नहीं होना चाहिए, आसपास का लेते तो अच्छा मुनाफा होता। लगता है 3200 जाने की पूरी संभावना है एशियन पेंट्स की, वहां तक जा सकता है, तो इनका ऑल का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर आसपास का लेते, जैसे 3100 के बता एटीएम का कॉल लेते, तो ज्यादा मुनाफा होता। तो अब इनका थोड़ा फाइट है अगेंस्ट द ट्रेंड का, लेकिन मुझे लगता है ये जो एशियन पेंट्स स्टॉक, ये 3200 तक जा सकता है, पूरी क्षमता है वहां तक जाने की, जून का रखा है। तो लेट्स सी, ऊपर चला जाए, फिलहाल होल्ड। ओके। सिद्धाराम ने हमें एक सवाल भेजा है कलबुर्गी कर्नाटक से, और इनके पास कुछ शेयर्स हैं, जैसे जाइडस वेलनेस है इनके पास 2355 रुपये वाला, IEX है 246 वाला। क्या करें दोनों शेयरों में? जाइडस में लगता है बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर साइडवेज है, क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक अपमूव मिल सकता है। अभी यहाँ पर 1460 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबल है कि अपमूव मिले, अपमूव मिलता है तो 1500 भी जा सकता है। तो लेकिन 2355 में खरीदा है। हाँ, कितना खरीदा है? 2355। 2355 नहीं, तो इनको होल्ड ही करना है, उसके सिवा कोई चॉइस नहीं है। लॉन्ग टर्म बहुत हाई जोन पर लिया है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा साइडवेज तरफ पेन है स्टेटस में। और IEX 246 पे, IEX का मैं चार्ट निकाल देता हूँ। चाहिए IEX 246 पे लिया है, यहाँ पर 156 पे ट्रेड करता है। यहाँ पर लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए, आपको ऐड करना चाहिए तो ऐड कीजिए, जो ऐड करेंगे 150 का स्टॉप लगाइए। लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए, क्योंकि जो जैसे गिरावट हुई है 300 से 150 के आसपास, लगता है कि यहाँ पर स्लो, थोड़ी इसमें स्लगिश है इस गिरावट में, तो एक अपमूव मिलना चाहिए यहाँ। ओके। नितेश कंसारा वडोदरा गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेश जी बताइए। नमस्कार सर जी। जी, मेरे पास जी एंटरटेनमेंट के 300 शेयर है 215 के प्राइस में, 6 महीने से होल्ड किया है मैंने, अभी 1 साल तक नजरिया है मेरा, तो क्या राय है सर? गावा सर, जी एंटरटेनमेंट की कहानी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, बहुत न्यूज़ ड्रिवन काउंटर था, कुछ कुछ खबरें इसमें बीच बीच में आती रहती हैं। अब इन्होंने खरीद रखा है 215 के भाव पे, चल रहा है 184। अभी एक दिन पहले खबर छपी थी, कुछ 2-4 दिन पहले, कि सोनी का CEO कह रहा था कि हो जाएगा 4-6 महीने के अंदर सब मर्जर वर्जर जो भी होना है। क्या लगता है आपको, इसको होल्ड करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से चार्ट स्ट्रक्चर तो मुझे जी एंटरटेनमेंट का वीकनेस, अब वीकनेस है तो होल्ड क्यों करना है? वीकनेस को, स्ट्रेंथ को होल्ड करते हैं, वीकनेस को क्यों होल्ड करते हैं? तो मेरी सलाह यह है कि इनको लॉस बुक करना है तो लॉस बुक कर लीजिए, नहीं करना है तो होल्ड कीजिए, लेकिन एड डेफिनेटली की सलाह नहीं देता। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर वीक नजर आता है, इस चार्ट में कोई स्लगिशनेस है, इंटरेस्ट नहीं है, लगता है डेड स्टॉक है, मुझे ऐसा ऐसा फीलिंग आ रही है चार्ट को देखकर, तो आई थिंक आई विल स्किप इट ऑन। ओके। श्री दिग्विजय सीमेंट पर सर आपकी क्या राय बन रही है? श्री दिग्विजय सीमेंट, मुझे इसका चार्ट दिग्विजय में निकालना पड़ेगा। दिग्विजय का लेट मी सी, श्री दिग्विजय सीमेंट, मेरे पास मनी कंट्रोल तो है, श्री दिग्विजय DIG, मेरे पास चार्ट कार्ड नहीं मिल रहा, BSE कोड नहीं मिल रहा। छोड़ दीजिए सर, दूसरा सवाल है। इनका नाम है कवि नरेश निर्भीक। इन्हें लिखा है कि सर हमको फंडामेंटल के हिसाब से खरीदना आता है, लेकिन सही जगह पर बेचना नहीं आता। मैंने 50 रुपये पर हमने शेयर लिए थे टिप्स इंडस्ट्रीज़ के, और 229 पे बेच दिए। थोड़े दिन बाद उसका भाव 2500 हो गया। इस गलती का सुधार कैसे करें? जो बेचता हूं वो भाव कभी नहीं आता, समाधान बताएं सर। इनका मामला है रिग्रेट का। इनको रिग्रेट, ये चाहते हैं कि जब मैं खरीदूं तो उसके 10 मिनट में ऊपर जाना चाहिए, टाइमिंग देते हैं, अलार्म क्लॉक भी लगाते होंगे, और बेचूं तो उसके बाद उसको ऊपर जाने का हक ही नहीं। ये नॉर्मल टेंडेंसी सभी की है, वही लोग लॉस करते हैं। अब ऊपर नीचे जाना तो मार्केट के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी है। हमारे हाथ में क्या है? प्रॉफिट बुक करना। वो हम नहीं करेंगे तो किसी और को क्या ब्लेम करें? अभी टिप्स इंडस्ट्रीज है, साइडवेज जोन पर है, अपमूव पॉसिबल है। यहाँ पर हो सकता है 200 भी जोन जाए, 200 में इनको एक बार थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने दिग्विजय सीमेंट की बात की थी, उसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे मिल गया है, चार्ट अब चाहें तो मैं उसको बता सकता हूँ। हाँ बताए ना। क्या हो गया, आवाज बंद हो गया क्या? बताइए बताइए सर, दिग्विजय सीमेंट बताइए। 502180, 5002-180 अच्छा लगता है मुझे दिग्विजय सीमेंट।
अच्छा बेस बना है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला 70-72 के आसपास, ट्रेड करे 3 दिग्विजय सीमेंट 83 के आसपास, थोड़ा वक्त दीजिए, 100 तक भी चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। कंसोलिडेशन काफी हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, और रिसेंट हाई वो 100 के नीचे है, लेकिन वो पार कर रिसेंट हाई को अटैक कर सकता है, असॉल्ट कर सकता है, तो इट्स अ होल्ड दिग्विजय सीमेंट। ओके, सुशांत घोष कोलकाता, बताइए सुशांत जी। आपको फर्स्ट नाम बताइए। हेलो, सुशांता जी बताइए। हाँ सर, दीपक नाइटेड मेरा भाई है। दीपक नाइटेड भाई है 2000 में, 4-5 दिन के अंदर जाएगा ऊपर। गाँव सर 4-5 दिन के अंदर ऊपर जाएगा क्या? 2000 में दीपक खरीदा नाइट्रेट की बात करें, दीपक नाइट्राइट, यस। तो मैं आपको आज एक सलाह देता हूँ, ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, नीचे तब जाता है जब लोग बेचते हैं। लोग क्या करते हैं इसको क्या पता है? टेक्निकल सिग्नल्स बाय मोड पर है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 1940 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो टूटता है तो आप निकल जाइएगा, ये आपके कंट्रोल में। और ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है? 2000 तक जा सकता है। भागे तो लोग अपने मार्केट प्लेस भगा सकते हैं, हम क्या, आप और हम क्या करेंगे? हमने तो अपना काम कर लिया, अब इंतजार कीजिए, हो सकता है 2000 जाए। इंतजार करिए, लेकिन ये 5 दिन में इनको चाहिए भाव। 5 दिन में गुरु 100 रुपये चलना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2000 तो खरीदा ही है आपने। मैंने इतना क्लियर फॉर्मूला बता दिया, 5 दिन में हमको चाहिए, हमारे से मार्केट नहीं चलता, हम अपने अपने आप से भी नहीं चलते, तो मार्केट कहां चलेगा? मार्केट तो तब चलता है जब लोग कराते हैं, तो मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू, ये मेरा मंत्र है। आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू, वो हमारे कंट्रोल में। यस। हीराचंद बाफना जी हैं जोधपुर से। बाफना जी बताइए। हाँ साहब, हमारे पास गुड ईयर इंडिया के 100 शेयर है, और 4 महीने पहले लिए थे 1080 के भाव से। हाँ, तो साहब क्या करना चाहिए? गाँव सर गुड ईयर में क्या करें? फायदा है इनको अभी तो। अपो तो ऑन है गुड ईयर में, तो होल्ड कीजिए। कहाँ तक जाएगा ये? कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, जो रिसेंट हाई है उसको असॉल्ट कर सकता है, और रिसेंट हाई मेरे ख्याल से वो करीब 1320 के आसपास है, वो पार कर लेगा ऐसा लगता है। फिर एक पार कर लेगा तो अच्छी तेजी है। गुड ईयर स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। टायर कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, होल्ड करिए इसमें बाफना जी, अभी और ऊपर जाएगा, पैसा मिलेगा आपको इसमें। मनोज जी का सवाल है पुणे से, डी मार्ट 3923 पे खरीदा है। दिखाओ भाई डी मार्ट के चार्ट दिखाओ, लॉन्ग टर्म के लिए 3923 रुपये पर, अभी चल रहा है 3435। गाँव सर क्या करना चाहिए? चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, थोड़ा करेक्शन आया, 2 करेक्शन आए, लेकिन ज्यादा करेक्शन नहीं आएंगे। 3000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके ऊपर ही रहेगा। फिर एक अपू जब शुरू होगा फिर हुआ, लेकिन लॉन्ग हॉल के लिए ये स्टॉक बढ़िया है। लॉन्ग हॉल, लॉन्ग टर्म के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट या डी मार्ट अच्छा है, और आपने 3900 पे लिया है तो आप इसको होल्ड करिए। गाबा सर शुक्रिया बहुत बहुत दर्शकों की मदद करने के लिए। और सुमित आ चुके हैं, मुझे घूर रहे हैं। गुडियर के बारे में कुछ बता रहे थे तुम? गुडियर में तो डिविडेंड है, इनफैक्ट ये सबसे पुरानी टायर कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनमें शुमार है। एक ऐसा टाइम भी था जब टायर के सारी चीज़ें आउटसोर्स होती थी मल्टीनेशनल कंपनीज को, और उनके ऊपर फिर वो इंडियन कंपनीज डिसाइड करते थे कि इनको ऑर्डर मिलना चाहिए। तब वो पहली कंपनी आई थी MRF, जिसने इस परंपरा को ब्रीच किया और मार्केट शेयर डोमिनेट किया। लेकिन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, बढ़िया 8% की यील्ड। वेदांता को तो कोई बीट नहीं कर सकता ऑब्वियसली, लेकिन बहुत जबरदस्त, मतलब कहाँ ही जा रहा है क्या ही हो रहा है 25% 35% की यील्ड मेंटेन करना साल भर, बड़ी बात है यार। तेल कंपनियां भी चाहे तो खुद दे सकती हैं, BPCL ने दिया भी था। और आयरन, ये मतलब मेटल वाली कंपनी जो मिट्टी खोद के पैसा बनाती है ना। नहीं तो इसके बाद तो केन है ना, केन भी कैश रिच है। हाँ, केन कैश रिच है, हिंदुस्तान जिंक कैश रिच है, तो वही पैसा आ रहा है जो आगे जा रहा है। सारी एक बार सेटअप हो गया तो फिर तो बस खुदाई करनी है, और क्या करना है। तो ये देखिए हिंदुस्तान जिंक 308.80 पैसे, और बहुत कैश रिच नहीं देखने लायक वेदांता है। वेदांता लेकर आई कि वहां ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि 165 रुपए डिविडेंड पिछले साल दे चुका, 18 रुपए डिविडेंड इस साल का फिर आ गया, और मतलब करीब 200 रुपए डिविडेंड आप पा चुके हैं, और 290 पे शेयर खड़ा है। तो फ्री मतलब ये शेयर अगर 200 रुपए को तो इसको लेकर रख लें, थोड़ा करेक्शन। अब यहाँ से डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि डेट हाई है और कैश खत्म हो गया है। अरे कैश फिर बन जाएगा। हाँ, लेकिन उतनी जल्दी फिर डिविडेंड लेने की आदत भी तो बन गई है ना।
हाँ ठीक है, थोड़ा निराशा हो सकती है। अच्छा खैर इस पर हम लंबी चर्चा चलती रहेगी। हाँ, वो इस बात की चर्चा हम बात लोग है। न्यूज़रूम में करेंगे। अभी खिलाड़ी नंबर 1 का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं।